वेलकम फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग किरण पब्लिकेशन से सॉल्व पेपर देख रहे थे जो अगस्त 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, इसका ये सॉल्व पेपर है। देखिए इतने सारे एग्ज़ामों का ये सॉल्व पेपर है और ये उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी टीआरई दे रहे हैं, बिहार एसएससी देंगे और बिहार दरोगा देंगे। तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर सारे दिए हुए हैं और अगस्त 2023 तक इसमें दिए हुए हैं। इस सीरीज़ में हम लोगों ने भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है और इसमें जीव विज्ञान भी कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल जो कि 650 इसमें क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। तो इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन दिल्ली। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। लेप्चा जनजाति, जो लेप्चा जनजाति है इनका मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो ये है सिक्किम की हैं। लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम की हैं। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो ये गेहूं की फसलों को प्रभावित किया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय जो जाता है ये किसको जाता है? तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या घनत्व जो है कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या पे कहलाता है। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा रुड़की में स्थित है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इस्पात का बताना है तो ये जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न तो ये चावल है। चावल अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है तो किससे? तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित करता है। तो ये डुरंड, ठीक है, डुरंड रेखा से निर्धारित किया जाता है। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं तो ये पेराम्बूर में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है ये लेह है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। हजीरा उर्वरक कारखाना जो है किस पर आधारित है? हजीरा जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कोलार स्वर्ण खदानें जो है किस राज्य में स्थित है? कोलार जो है तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, 4 है इसका आंसर, पूर्व सोवियत संघ। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये जाना जाता है कैरल कैवाल मिट्टी, कैरल कैवाल मिट्टी। सिमलीपाल जो है मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए फेमस है? सिमलीपाल हाथी के लिए है। नंदनकानन अभयारण्य किस लिए फेमस है? तो ये सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है नंदनकानन। सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये भाखड़ा नागल बांध है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है 3 देशों के साथ मिलती है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है?
तो ये वाराणसी में स्थित है। उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है, तो ये आपका हो जाएगा हल्दी, हल्दी हो जाएगा। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तालचर जो है तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से एक बरसाती नदी है, बरसाती नदी ब्यास जो है बरसाती नदी है। श्री शैलम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, तो ये कृष्णा नदी पे बना है। इनमें से इस्पात कारखाना कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा राउरकेला में है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग जो है भारत के पास है, तो भारत के पास है 2.43%। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में स्थित है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का उड़ीसा में स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ये हो जाएगा गुजरात की है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर स्टार दे रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा राज स्थल रुद्र है, तो ये हो जाएगा बिहार। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, दक्षिण गंगोत्री तो ये है अंटार्कटिका में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, तो सतपुड़ा पर्वत घिरे हैं। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इनमें से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो नल्ला मलई नहीं है। अगस्त मलई, नीलगिरी, पंचमढ़ी ये सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। गांधी सागर बांध जो है इनमें से किसका भाग है, गांधी सागर बांध जो है तो ये चंबल परियोजना का भाग है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किससे निकटतम है, तो ये हो जाएगा जयपुर, ठीक है, जयपुर से निकटतम है। निम्न में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, तो हरियाणा का न्यूनतम है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है, तो ये रेल परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन है। भाखड़ा नागल बांध जो है किस राज्य में स्थित है, भाखड़ा नागल पंजाब में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है, तो ये आपको पता ही है, देहरादून है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो ये बरसीम जो है खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। चावल, मक्का, कपास ये सभी हैं। अच्छा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर दक्षिण भारत का, तो ये अनाईमुडी है, अनाईमुडी। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या था, तो ये कृष्णागिरी था। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति, तो ये गारो है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है, तो ये त्रिपुरा है, बांग्लादेश से मिलने वाला। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो ये नेपा नगर विख्यात है। सतलज नदी का उद्गम जो है ये कौन सा हो जाएगा, चीन में है। भारत में हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। वृंदावन गार्डन स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो ये बिहार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। तो जो सत्य नहीं है इसमें 3 जो है सत्य नहीं है। बाकी देख लीजिए, महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये खड़कवासला में स्थित है, खड़कवासला में स्थित है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखाएं हैं, रेखा जो है तो ये मैकमोहन रेखा है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो ये टोक्यो है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो गुजरात है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है माइका का, ठीक है, अबरक का। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये 7,000 है, ठीक है, 7,000। देखिए 2012 के अनुसार। अब आगे देखते हैं मणिपुर की राजधानी जो है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो ये इम्फाल हो जाएगा मणिपुर की राजधानी। नेक्स्ट है किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे है, ठीक है, 5.5 घंटे। रबी की फसल की कटाई का जो महीना होता है ये मार्च होता है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, तो ये बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी किनारे स्थित नहीं है? तो ये हरिद्वार जो है यमुना नदी किनारे नहीं है। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सभी यमुना नदी किनारे है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये असम, असम है। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पे है? तो ये आपका हो जाएगा महानदी पे। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो ये दादर नागर हवेली। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रांची हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो ये अरावली है, अरावली। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तो ये बीज से प्राप्त करते हैं। 9 डिग्री चैनल अलग करती है तो ये लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो ये आपका हो जाएगा केटू गाउडिन आस्टिन है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की जो संख्या है ये है 9। नेक्स्ट है डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में बनाए जाते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है तो पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण की ओर घटता है। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? तो ये गोंड जनजाति है। जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र हैं तो इसको देखना है। सोन है, महानदी है और नर्मदा है। अमरकंटक से तीनों नदियाँ निकलती हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा बनाते हैं तो ये चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है तो ये नर्मदा, ठीक है, नर्मदा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8850 मीटर है। तलचर कोयले की खानें यहाँ हैं तो ये उड़ीसा में है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है तो बिहार जो है नहीं है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु है। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहते हैं। तो देखिए इसमें सारे आंसर सही थे। तो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम इन सभी जगह जनजाति संथाल रहते हैं तो इसमें स्टार लगा है। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ पे हैं तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है तो ये आपका हो जाएगा बिहार, झारखंड के उत्तर में है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है तो ये है विशाखापट्टनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है? तो 2 है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर जो है जम्मू कश्मीर में होता है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है तो ये मार्च में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये बिहार हो जाएगा। कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो ये ऊटी हो जाएगा, ऊटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये महेंद्रगिरी। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।
निम्न में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये आपका बरौनी हो जाएगा, बरौनी। इनमें से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी, जो है गोदावरी नदी निकलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया है। इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? मक्के नहीं, मक्का जो होता है नहीं है। चना, सरसों, गेहूँ ये सभी है रबी फसल। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है ये कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं पलायन करती है? तो ये पेन्नार नहीं करती है, पेरियार, पंबा, नेत्रावती ये सभी करते हैं। कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किस में सीमित है? तो ये सह्याद्री में, सह्याद्री में। किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 की विकास दर्ज की गई थी? तो ये बिहार में की गई थी। इनमें से कौन सहस्त्रावी विकास स्थल है? तो ये विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना ये है। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है? तो ये गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया जाता है? तो ये बनाया गया है दामोदर नदी पे। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये ताप विद्युत का होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में M.A. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नीला पहाड़ इनमें से कौन है? तो ये नीलगिरी का पहाड़, नीला पहाड़ होता है। भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बिहार हो जाएगा। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का क्या फेमस है? तो चाय फेमस है। एशियाई शेर जो है कहाँ पाया जाता है? एशियाई शेर जो है गिर, गुजरात में पाया जाता है। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। जो जिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। झूम क्या है? तो ये खेती का प्रकार है झूम जो है। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो एक कोलार, कोलार जिले में स्थित है। कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है 20% है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो ये जम्मू कश्मीर है। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम में पाई जाती हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे? M.A. स्वामीनाथन को माना जाता है। गिर का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? गिर जो है गुजरात में स्थित है। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में स्थित है। गोवा किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो ये लूनी हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये महाराष्ट्र है। अब XY को मिलान करना है तो देखते हैं इसको। कृष्णा जो है, देखिए इसमें हो जाएगा कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से, ब्रह्मपुत्र जो है सांगपो कहते हैं और इसको नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में 4 था, ठीक है, तो 4 तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर था। हालांकि मैंने आपको बता दिया मिलान करके। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी ये 2011 का है तो ये 10 करोड़ था। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है तो ये हो जाएगा म्यांमार।
से नहीं गुजरती है, चीन, भारत, बांग्लादेश से गुजरती है। हीराकुंड बांध जो स्थित है तो ये महानदी पे स्थित है हीराकुंड बांध। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? किस फसल की खेती? तो धान की खेती होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन के नाम से। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक या उत्तर रेखा है? तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। अब भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी गई है? तो ये 1.676 है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो ये है पन्ना में। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो सोन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का नहीं है, रावी, ब्यास, चेनाब इनका भारत में उद्गम है। कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा और सोन। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है ये कौन है? सिक्किम बना है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य। निम्न में 2 कॉलम दिए हुए हैं, इसको मिलान करना है तो देखते हैं इसको। बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक में। बुक्सा क्या हो जाएगा? बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी ये जो है ना ये आपका राजस्थान में है। और पेंच जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ए। यही 1 आंसर था। फिर से सुमेलित करना है, देखते हैं, मिलान करना है, देखते हैं इसको। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। इसका भी एक ही आंसर है, एक हो गया। नेक्स्ट है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की जो मिल है ये कहाँ खोली गई थी भारत में? तो ये कानपुर में खोली गई थी, कानपुर में। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरूला है। जरवार है, ठीक है, जरवार जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान में पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है टाइगर नाम है। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू थी। यह नदी दिल्ली में है, तो यमुना नदी जो है दिल्ली में है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, तो इसमें देखिए तमिलनाडु नहीं है। जनसंख्या की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार है। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ये बिहार का ही है। निम्न में से कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर कोलकाता कहलाता है। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो ये इसमें हो जाएगा वीर सावरकर का। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार हो जाएगा, इसमें बिहार से नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ये पद्मा कहलाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो ये 2001 में शुरू हुई थी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन से है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो ये इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। चिल्का झील जो है कहाँ स्थित है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। निम्न में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? तो कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये देहरादून, ठीक है, देहरादून में। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अंडे से संबंधित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाथी परियोजना जो हुआ था ये कब शुरू हुआ था? 1991-92 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना
कहाँ की गई है? वडोदरा में की गई है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध हार्टिकल्चर से है। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो जो है मेघालय में स्थित है। देवी मैनग्रोव कहाँ स्थित है? तो इसमें देखिए दिया नहीं है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में देवी मैनग्रोव। नेक्स्ट है, किस राज्य में मिंथोला नदी बहती है? मिंथोला नदी बहती है गुजरात में बहती है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये संबंधित है, जूट से संबंधित है। कोरिंगा मैनग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? जो कोरिंगा है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये झारखंड है, झारखंड। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो ये ईसाई में अधिक है। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं, तो ये हो जाएगा झारखंड में निवास करती हैं। सरी नसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, इसमें बताना है। तो चंबल जो है नहीं होती, माही, तापी, नर्मदा ये होती हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये आपका हो जाएगा जोग। ठीक है, जोग हो जाएगा, जोग जलप्रपात। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या तो ये हो जाएगा 16 है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ये क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा है। ठीक है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो ये बिहार हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो ये द्वितीयक में, द्वितीयक में। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है तो ये जुलाई से अक्टूबर होता है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोची जो है केरल में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं?
तो ये नाथुला दर्रा से जुड़े हुए हैं। अरावली पहाड़ियाँ जो है भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था तो ये उत्तराखंड से हुआ था। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है तो ये गोदावरी नदी है। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला जो राज्य है तो ये उड़ीसा है। इनमें से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो ये नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा। नाथुला पास जो है कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। डल झील स्थित है तो डल झील आपका श्रीनगर में स्थित है। इनमें से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल नहीं है उत्तर मध्य रेलवे का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम में कम है। दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी तो ये डिगबोई में की गई थी। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है तो ये आपका हो जाएगा जलहोड़ मृदा है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो वो हो जाएगा चावल रबी फसल नहीं है। सरसों गेहूं चना रबी फसल है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे सूखा भाग जो है ये पश्चिमी राजस्थान है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र जो है वन भूमि है? तो इनमें से देखिए कोई नहीं होगा क्योंकि 21.34% वन भूमि है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना ये तकनीक क्या कहलाता है? तो फसल चक्र कहलाता है, फसल चक्र। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? NHAI के द्वारा किया जाता है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो ये हीराकुंड हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में बताना है तो ये सघन कृषि। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ये हो जाएगा अरावली। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताना है तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये नेपाल से मिलती है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो ये बोरोबंदर थी, बोरोबंदर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र जो पवनें हैं कहाँ बहती हैं? तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। हीराकुंड नदी जो है किस नदी पर है? तो ये महानदी हो जाएगा। कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो ये नर्मदा और तापी गिरती हैं। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप। भारत से सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये केरल है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे शिवालिक कहा जाता है। अब सुमेलित करना है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य दिया हुआ है तो इसको देखेंगे। बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और पेरियार जो है केरला में है। सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक हो जाएगा। तीसरा है इसका आंसर। फिर से सुमेलित करना है, देखते हैं। तो रेलवे उपकरण जो है ये कहाँ? भिलाई में बनता है और मोटर वाहन आपका जबलपुर हो जाएगा। पोत निर्माण कोच्चि और साइकिल जो है लुधियाना हो जाएगा। इसका एक आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का तो ये जम्मू कश्मीर है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में किया गया था। नीमू बाजगो नामक बांध निम्न में से किस नदी पर है?
तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी पे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा होती है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। निम्न में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ये ताइवान जो है नहीं लगता है। सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत पाकिस्तान के मध्य है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये तमिलनाडु में रहा है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो ये पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट है। निम्न में कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसमें सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिटोटाइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया ये सभी आग्नेय चट्टान है। कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो ये नर्मदा नदी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये आपका हो जाएगा केरल। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग ये किस राज्य में जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू में स्थित है, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? ये है इंदिरा पॉइंट। निम्न में कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो सुंदर लाल बहुगुणा। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है? तो ये 10,000 हेक्टेयर होता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? तो ये पटना हो जाएगा, पटना। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? तो ये सारे ही हैं, ज्वार, बाजरा, धान। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध को भागीरथी से मिलता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है? तो ये 1973 से। फॉरेस्ट रिजर्व रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? औरंगाबाद में नहीं होता है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में होता है। नेक्स्ट है गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान की होती है। सुनामी, ठीक है, किस राज्य की गंगा नहर से? राजस्थान में। सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता है? तो ये बिहार है जो नहीं हो सकता है क्योंकि वो समुद्र तट के किनारे नहीं है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सभी हो सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृषि वानिकी है तो कृषि वानिकी, पशुपालन ये सभी है। नीली क्रांति से तात्पर्य है तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति। बिहार का शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये कौन सा है? तो ये मुंबई है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो हो जाएगा वनों की सुरक्षा से संबंधित है। एक है निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सरसों तेल नहीं है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सभी है। भारत का मानक समय जो है किस देशांतर से तय होता है? तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है, ठीक है।
2001 की जनगणना के अनुसार देखना है, भारतवासियों की जो औसत आयु थी तो ये 63.8 वर्ष थी। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का जो साधन है ये नहरें एवं नलकूप है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन का निर्माण चितरंजन में होता है। भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ है? आधे से अधिक जो है उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका हो जाएगा कटक में स्थित है। इनमें से कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो ये असम हो जाएगा। जिम कार्बेट कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरांचल में स्थित है। भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की साइलेंट वैली केरल में स्थित है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। पन्ना जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये इनमें से कोई नहीं, हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका धान है। ठीक है, धान। भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? तो यह वायु का निम्न दाब जिम्मेदार है। इनमें से कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? बांदीपुर है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो ये तारापुर हो जाएगा। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि इसमें मुंबई क्या था? एक पतन है और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट ही था और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इसीलिए ये सारे कारण हैं। गंडक परियोजना का निर्माण, तो गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर में था। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो मिलती है, इनमें से बताना है, तो सिक्किम से मिलती है। भारत से श्रीलंका को अलग करता है तो ये पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो अनाईमुड़ी है, इसकी ऊंचाई बताना है। अन्नामुड़ी की 2695 मीटर है। इनमें से कौन लवणीय झील है? लवणीय, तो ये आपका हो जाएगा सांभर जो है लवणीय झील है। इनमें से दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रे हैं? तो ये आपका हो जाएगा पाल घाट, ठीक है, पाल घाट दर्रा है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन देश सर्वाधिक करता है? तो ये आपका हो जाएगा जापान करता है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो ये है टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ये 2005 में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में। तट रेखा से कितने NM क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM कहलाता है। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये आपका हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है, सिंधु नदी जो है उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही है। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, एल नीनो के कारण होता है ऐसा। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी है। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपका हो जाएगा ताप्ती नदी बहती है। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का जो कारण है ये उत्तर पूर्वी मानसून है। उत्तर पूर्वी मानसून। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो ये लू कहा जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये 1972 में लागू हुआ है। भरतपुर पश्चिम बिहार जो है 21 राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है।
जनसंख्या के अधिक घनत्व कहाँ होता है? जनसंख्या का अधिक घनत्व जो होता है महानगर में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है? 1865 में पारित हुआ है, 1865 में। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? गर्मा फसल ग्रीष्म ऋतु में। निम्न में रेशेदार फसल कौन सा है? तो ये कपास जो है रेशेदार फसल है। इनमें से कौन सा युग्म सही है बताना है। तो देखते हैं इसको, इसमें तीसरा सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ? असम में है। सांभर झील, सांभर झील आपका कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। 2000 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है तो ये लक्षद्वीप था। निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? तो ये आपका पुनपुन नदी है। रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है तो गेहूं है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो पॉलीथीन नहीं है, चीनी, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा ये सभी है। किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है तो प्राकृतिक वनस्पति से पता चलता है। भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? तो ये 10 वर्ष के उपरांत होती है। बांदीपुर जो है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट है मेघालय की गारो हिल्स जो है किसकी खेती के लिए जाना जाता है? मेघालय वाला तो ये रबड़ की खेती के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1988 में किया गया था। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरला में है। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम घनत्व? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। मूसी और भीम जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की नदी है, सहायक नदी है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है तो हेमाटाइट के खनन के लिए। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन ठीक है, इसमें मैंग्रोव वन। लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई मिजोरम में बोली जाती है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? बुक्सा। निम्न में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र जो है लक्षद्वीप की राजधानी है? तो ये कवरत्ती है। ठीक है, कवरत्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। एक सींग वाला राइनो गेंडा जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को कहा जाता है। निम्न में मैंग्रोव स्थलों पर गौर करना है और इनमें से कौन से भारत के पूर्वी तट पे बताना है। तो पूर्वी तट पे कौन से हैं? भितरकनिका और पिच्चावरम है। तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, 1 और 2। जेलेपला दर्रा जो है ये आपका है सिक्किम में स्थित है। जेलेपला। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है। निम्न में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है? तो सही है जो कवास जो है गुजरात में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी नदी है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है इनमें से किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे स्थित है नागार्जुन
सागर। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में। भारत के उत्तर पूर्व में गारजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध, तो ये महानदी। जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गंगा नदी पे। गुजरात के भुज में विनाशकारी जो भूकंप आया था किस वर्ष आया था, तो ये 2001 में आया था। ठीक है, 2001 में आया था। पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, तो इसका संबंध किस राज्य से था, केरला से था। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मिजोरम में। ठीक है, ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम में स्थित है। आगे देखेंगे अब, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। तो मारायूर क्या है, तो ये गुड़ है। सियाचिन हिमनदी स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, झेलम का है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। रंगमथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। बैलाडीला लौह अयस्क खान जो है कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। रंगा नदी बांध जो है निम्न में से कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। निम्न में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा समस्तीपुर नहीं है। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी है। निम्न राज्यों में से कौन से राज्य सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती, किस राज्य में, बिहार के मैदान में नहीं की जाती है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है बताएं, तो ये तीसरा सही है, आंध्र प्रदेश में वो अमरावती है। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ ये पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन में। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय। निम्न में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, तो ये अरावली की पहाड़ियाँ है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक मसीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी से संबंधित है। टोडा जनजाति जो है, टोडा आपका देखिए इनमें से टोडा जो है किस राज्य में है, तो टोडा जो है तमिलनाडु के मेलनी रूप से जनजाति है, तो इनमें से कोई नहीं था। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की बात हो रही है, तो इसमें 10.41 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। बालाघाट जो खाने हैं, ठीक है, बालाघाट खाने कॉपर के लिए फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी, प्रथम हरित क्रांति नई तकनीक पर। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो ये केरल में होता है। चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी जो मेघालय राज्य में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। भारत आकार में विश्व का कितना बड़ा, तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 3 देशों के साथ सीमाएं बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, तो ये लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है,
तो जोजिला दर्रे से। नीली क्रांति संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम देखना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य, तो 2011 में आवर सेशंस आवर फ्यूचर था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो ये राजमार्ग से संबंधित है, राजमार्ग से। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है तो गंडक परियोजना है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कश्मीर घाटी निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो ये पीर पंजाल और बेहद हिमालय के बीच स्थित है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम जो तापमान है वो आपका हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1972 में। निम्न में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील ये कौन सी झील है, तो ये सोमू रीरी है, सोमू रीरी है। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। अच्छा, आगे देखिए, मुर्गों एवं अंडे का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो ये रजत क्रांति कहलाता है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है, उड़ीसा में। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कटक में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये आपका हो जाएगा, इनमें से बताना था, तो ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। आगे देखेंगे, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो ये असम में किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो ये है कांगेर घाटी। निम्न में से कौन सी झील शूद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है, तो ये लोनार झील है। भारत में स्वर्ण का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो ये विशाखापट्टनम है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा ये घनत्व, घनत्व कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये पूर्वोत्तर वाले सारे हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। पूर्वी मध्य रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है कहाँ स्थित है, जामनगर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पे। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, तो ये पत्तन नगर है। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है, तो ये सूरत। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय ये आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है, युद्ध स्मारक है नई दिल्ली में। निम्न में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कांडला नगर मुख्यतः जाना जाता है, कांडला जो है प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। रांची शहर निम्न में से किस राज्य की राजधानी है, तो ये आपका है झारखंड। लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है, तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, काजीरंगा जो है असम में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। निम्न में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं, गुजरात में। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी है, तो ये वडोदरा में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उल्लर झील है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है, तो ये हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है,
भितरकनिका वन्यजीव क्षेत्र निम्न में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? तो ये है कछुओं के लिए। कछुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? करतारपुर जो है भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है। निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित रूप में घोषित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी। मखाना खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है और बिहार है। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत में स्थित नहीं है? तो ये अस्तोला द्वीप नहीं है। बैरन द्वीप, मिनिकॉय और रटललैंड ये सभी भारत में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय स्थिति है ये बताना है। तो इसका है 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो ये आपका हो जाएगा 2 घंटे का अंतर है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे जो है किस पर्वत में स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत में। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है? तो ये आपका 2.4%। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है। जन्म दर नहीं, मृत्यु दर, प्रवासन, आवासन ये सभी हैं। कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? दिहांग नहीं है, स्वेक, नुब्रा, जस्कर है। मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल अभयारण्य जो है उड़ीसा में स्थित है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये नर्मदा नदी के किनारे। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो सबसे अधिक है? तो यहाँ हो जाएगा NH7। निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? तो यहाँ पे पख्तून नहीं है। शस्य गहनता सूत्र क्या होता है? तो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटा में कुल बोया गया क्षेत्र इंटू 100 होता है। आगे देखेंगे, भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? तो अल्पाका नहीं है, इरी, मलवरी, तसर ये सभी है। भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? तो जोन 5 है। गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। इनमें से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। रेल पथ के नैरो गॉज की जो चौड़ाई होती है ये हो जाएगा गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है, तो सोन नहीं है। पुनपुन, क्यूल, करे ये सभी हैं। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो ये इनमें सभी जगह है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा नगर यमुना नदी किनारे नहीं बसा है? अयोध्या जो है यमुना नदी किनारे नहीं है। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है यमुना नदी का जो उद्गम है किस राज्य से होता है? यमुना नदी तो उत्तराखंड से होता है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? महानदी पे। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी एवं भीलगंगा की नदियों पर स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थित है? पेराम्बूर में है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय ये आपका मुंबई CST में है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पे है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। नेक्स्ट देखेंगे सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? अमरकंटक में स्थित है। एक मिनट, पूगा घाटी कहाँ है? पूगा घाटी लद्दाख में है। अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर आपका गुजरात में है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? उलर झील है। पिट्टी द्वीप जो है पक्षी अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। भारत के निम्न लिखित राज्यों में से किस में डेबला पास दर्रा स्थित है?
तो आपका ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कॉमेट नहीं है, अनायमुड़ी, पालनी, कार्डेमम है। तिलैया, तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पे। कोडरमा, कोडरमा जो है अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। रेगुर मिट्टियों को किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? तो सही नहीं है, इसमें से बताना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका देखिए 5 आंसर दे रहा है, 5। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नदियों का ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करना है। तो इसमें अमरावती, भवानी, हेमावती ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। 1, 2, 4 इसका आंसर था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें 5वां आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो कहवा में कौन सा है? कर्नाटक है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये सही नहीं है। मुका अंबिका कर्नाटक में है, दलमा झारखंड में, कोटी गांव जो है गोवा में है। निम्न में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये हो जाएगा तिलहन, तिलहन का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बताना है। तो ये दिल्ली है। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या घनत्व कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन राज्य शामिल नहीं है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश नहीं शामिल है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो होती हैं एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं, समानांतर जो होता है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो इसका नर्मदा और ताप्ती दोनों हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है कहाँ स्थित है? जामनगर में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पिलानी जो है शैक्षिक नगर। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य होता है? तो ये सूरत में होता है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1972 में। निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। निम्न में से कौन सा गार्डन नहीं है? ठीक है, कौन सा गार्डन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी है मुंबई में हैंगिंग गार्डन और खुसरो गार्डन लखनऊ में, वृंदावन गार्डन मैसूर में है। मोतिहारी अमलेखगंज जो है पाइपलाइन भारत एवं किसके साथ है? तो भारत और नेपाल के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। इनमें से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कांडला नगर जो है मुख्यतः जाना जाता है प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जाना जाता है। रांची निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? झारखंड हो जाएगा। लद्दाख जो है गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। निम्न में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में पाए जाते हैं। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी है? तो ये वडोदरा में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका उलर हो जाएगा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भितरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? तो ये कछुओं के लिए। करतारपुर कॉरिडोर भारत और
किस देश से जुड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान से। निम्न वन्य जीव क्षेत्रों में किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी को। भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। मखाना खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, ये बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर बताना है, तो ये 78% है। बेलाडीला जो है श्रेणी किस के लिए है, बेलाडीला। देखिए इसमें जो दिया है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि बेलाडीला जो है ना छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, इसलिए कोई नहीं होगा इसमें। अमन फसल जो है संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है। निम्न में कौन सी नदी मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए जो वन हैं ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो है ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि जो है ये है अक्टूबर से नवंबर। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कलकत्ता में। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। निम्न में कौन रबी फसल नहीं है, तो आपका हो जाएगा ज्वार जो है रबी फसल नहीं है। गेहूँ, सरसों, चना है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये क्या कहलाती है, तो ये आपका हो जाएगा लिंगानुपात कहलाता है। मयूरभंज किसके लिए जाना जाता है, तो मयूरभंज लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गंगा नदी पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई उलर। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, तो ये हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री इसका नाम है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो ये दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी, तो ये साकची बिहार में की गई थी। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ आया गया था, तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कुनो जो है मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा आपका हीराकुंड हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कहा जाता है, झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई बताना है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है ये आपका हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो है नदी किस नाम से जानी जाती है, दिहांग। निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो मासिन राम में। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ज्वार बाजरा का उपयोग करते हैं। वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो ये हैं उपयुक्त सारे ही नहरें, कुएँ, तालाब ये सभी हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, तो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में ये स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जो प्रतिशतता थी 22% थी। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है, तो चीन के बाद आता है। अब तो वो भी पीछे हो गया। 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतर अनुपात को दर्शाया था, तो ये केरला है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो ये आपका 1 दशक यानी कि 10 वर्षों में होती है। कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश की पूछा है विशाखापट्टनम।
नेक्स्ट देखेंगे 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो ये 1 टन उच्च ग्रेड कोयला का उत्पादन करता है के समान। इनमें से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है, तो ये आपका हो जाएगा गौरी गंगा। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण हैं, तो ये सुबह जातियों का उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की जो झील है, तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील है। निम्न में देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी को जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाईमुड़ी है। सतलज एवं काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से। निम्न में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये कहलगांव नहीं है। तिरोड़ा, चंद्रपुर, ट्राम्बे ये सभी है। धुआंधार जो जलप्रपात है इस संबंध किस नदी से है, धुआंधार नर्मदा नदी पे है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कैबुला में जाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में है। निम्न में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। बिल्कुल इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है ये। और इनका फलाव एक समान नहीं है। देखिए ये भी सही है, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये सही विशेषता नहीं है। कोरापुट खाने जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है कोरापुट। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है, तो ये सोन नदी में स्थित है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो ये सीमित संसाधन के द्वारा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर जो है ये कितनी है, तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि बिहार की जो कुल महिला साक्षरता दर है वो कितना है, 51.5% है। ठीक है, इसलिए 5 इसका आंसर था। भारत का पहला केबल स्टे रेल जो पुल बनाया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म बताना है, तो इसमें सही युग्म कौन सा है देखते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक है कि इसमें सारे ही सही हैं। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, सुरमा घाटी असम में है और लुनेज क्षेत्र जो है गुजरात में, तो सारे ही सही थे। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किसकी खेती की जाती है, तो ये सारे ही हो जाएंगे। तरबूज, खरबूज, खीरा ये सभी होता है। सुमेलित करना है, ठीक है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता दी हुई है और उसके प्रांत संबंधित हैं, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगों के करण की कमी है यहाँ पे, तो ये झारखंड की बात हो रही है। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास में कमी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, ये राजस्थान की बात हो रही है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों में कमी, तो ये लद्दाख की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सारे ABCD सुमेलित थे, 1 2 3 4 था। चलिए आगे अब देखेंगे। आगे है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के किस प्रांत में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा किस प्रांत में, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा ये। इनमें एक से अधिक हो जाएगा। सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास भी हो जाएगा, साक्षरता एवं शिक्षा विकास भी हो जाएगा और संविधान तथा, ये एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ था, तो ये 2004 में हुआ था। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ये धान का खेत है। निम्न में कौन सा स्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो वनस्पति उद्यान नहीं शामिल है, ठीक है। स्थानीय में
सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? सलीम अली, यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा, ये गोवा में स्थित है, ठीक है, गोवा में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये केरला में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, महानदी की बात हो रही है, तो महानदी पे कौन कौन स्थित है? एक से अधिक हो जाएगा इसमें, एक से अधिक। ये सारे ही हैं, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध और हीराकुंड बांध, एक से अधिक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक, तो ये दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, जो जल विभाजक है उसकी बात हो रही है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम में भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है, तो ये पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की किस्मों के फसलों के स्थानीय नाम बताना है, तो अमन, साली और अगहनी है। निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है बताना है, नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पांचवा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल तीसरा ही सही है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी, तो केवल इसमें तीसरा सही था। आगे देखेंगे, निम्न में से भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 33% होना चाहिए। निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो ये आपका हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम बताना है, तो ये आपका हो जाएगा एक से अधिक है, ठीक है। इसका आंसर एक से अधिक है, तो दहिया भी है, वेवर भी है और पोडू भी है, तो सारे ही हैं। चलिए अभी आपका यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।